नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में, साथ ही साथ अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छे फैसले लेने के लिए और जानी जाती है अपने आप में कुल मिलाकर आपके जीवन में आप किस प्रकार की उन्नति, तरक्की और फैसले लेने वाले हैं। उंगली में थोड़ी सी लंबाई जा रही है सूर्य की उंगली से थोड़ा लंबी। जब सूर्य की एक पहली उंगली पर जो कट होता है उससे थोड़ी उंगली लंबी होती है तो व्यक्ति जीवन के अंदर एक सा नहीं रहता, यानी उसके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना उसे अवश्य होता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उतार चढ़ाव का कारण उनकी नौकरी होती है, बार बार नौकरी का परिवर्तन, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ थोड़ा व्यक्ति जल्दबाजी कर जाता है। तो आपको धैर्य से काम करना है, कभी जल्दबाजी नहीं करना है। नौकरी का परिवर्तन तो होता रहेगा, कोई बात नहीं है, वो करना ही पड़ता है तरक्की के लिए। थोड़ा वो दिन हो सकता है ठहरना पड़ जाए, रुकना पड़ जाए, या कुछ दिन तनख्वाह रुक जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो ये अपने आप में ठीक है आपकी उंगली। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। ये यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर उंगली को देखता हूँ, बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई, अपने माता पिता की प्रेम करने वाले, भाई बंधुओं से भी अपनी तरफ से झगड़े की पहल ना करने वाले और जीवन में अच्छी तरक्की प्राप्त करने वाले, क्योंकि बृहस्पति की उंगली से लंबाई काफ़ी अच्छी है। तो ये यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बदनामी का योग नहीं, किसी भी प्रकार की यहाँ पर अवनति, यानी कि आपको किसी भी तरह की यहाँ पर कहते हैं ना डिमोशन का योग नहीं है। अब बात करते हैं आज शनि की उंगली के बारे में। धन की उंगली के रूप में शनि की उंगली को जाना जाता है। वर्तमान की स्थिति में धन की उंगली ठीक है, कोई बहुत बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि ये अपने आप में अच्छा सिग्नल है कि कोई बहुत बड़े रोग के यहाँ पर स्थिति यहाँ नज़र नहीं आ रही और धन की आगमन भी ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बृहस्पति की उंगली की। एकदम बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली साथ चिपकी हो, व्यक्ति को संतान सुख मिलता है, व्यक्ति का पत्नी से सहयोग मिलता है, व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था रखता है और सबसे बड़ी बात है अपनी हैसियत से ज़्यादा दान करने की प्रयास करता है। बात कर लेता हूँ इसके बाद में मैं सीधा यहाँ पर आपकी जो है बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्वत पर यदि रेखाएं एक दूसरे को ना काटें और समानांतर रूप से खड़ी हों तो व्यक्ति को समानांतर रूप से यानी कि निरंतर रूप से धन मिलता रहता। छोटा सा एक थोड़ी रेखा के ऊपर एक रेखा चल रही है तो इसे कह देते हैं कि कभी कभी थोड़ा बहुत दिमाग धन के हिसाब से ऐसा लगता है व्यक्ति को कि नहीं है, मैं अपने आप से धन से संतुष्ट नहीं हूँ। तो होना भी नहीं चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, लेकिन निरंतर रूप से धन मिलने के निशान यहाँ पर हैं। आइए सूर्य की उंगली की तरफ चलते हैं। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। पर्वत जो है यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है और इस पर हल्का सा ट्रायंगल बन के, और ये रेखा क्योंकि ऊपर तक नहीं गई, जब ऊपर तक ना जाए तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित नौकरियों से लाभ नहीं मिलता है। लेकिन छोटे ट्रायंगल से बनकर भी जब रेखा होती है तो वो बताती है कि आपको भले ही प्राइवेट सेक्टर में सही, लेकिन वहाँ भी आपका अच्छा सम्मान मिलता रहेगा, अच्छा खासा आप काम करते रहेंगे। चलिए शनि पर्व के लिए चलते हैं। शनि पर्व और शनि पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर छोटी छोटी रेखाओं का बहुत संघर्ष है। कुल मिलाकर अभी मैं 55 वर्ष के बाद ज़्यादा नहीं बोल सकता, तो यहाँ अपने आप में ये देखें तो एक तरीके से बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं। यहाँ पर अभी जो छोटी छोटी रेखाएं बन रही हैं ये और मजबूती से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये पूरी मजबूती के साथ नहीं होंगी, जब तक आपके पास धन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखने वाली है। चलिए बृहस्पति के पर्व को देखते हैं। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ से बहुत सारी मेधावी क्षमता की रेखाएँ जा रही हैं। ये मेधावी क्षमता की रेखाएं बृहस्पति पर्व से शनि पर्व को जाएं तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर बहुत अच्छी योजनाएं भी होती हैं, बहुत सुपर माइंड भी होता है, साथ ही साथ बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाता है। एक रेखा यहाँ आपकी बुद्धि रेखा से भी खड़ी है, स्वयं का मकान भी बना पाता है। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके यहाँ पर सीधा आपका जो है वो है आपका मंगल पर्व, प्रथम मंगल पर्व, और यहाँ पर निकलती हुई बहुत सारी रेखाएं। जब इन रेखाओं को देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ निकलती हैं। जब इतनी सारी रेखाएं निकलती हैं तो व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है। ऐसा व्यक्ति जरा भी आराम नहीं करता, पूरे रात दिन जीवन के अंदर संघर्ष करता रहता है, काम खुद करता है, यानी कि कुल मिलाकर कोई आलस नहीं और बहुत भरपूर मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर मौजूद है। किसी भी प्रकार के कोई झगड़े झंझट के एक्सीडेंट के योग यहाँ पर नहीं है। इसके बाद बुद्धि रेखा की बात करता हूँ।
बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा लहरदार होकर के ये चली गई है आपकी केतु राहु पर्वत के पास, थोड़ा सा उठी है और उसके बाद ये रेखा चली है। देखिए बताता हूँ मैं, राहु पर्वत पर जब ये थोड़ी सी रेखा यहाँ पर उठे और ये शनि पर्वत के नीचे होती है, इसमें क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में उसको छोटी मोटी लॉटरी लग जाती है। लॉटरी ऐसी नहीं कि टिकट खरीदने वाली लॉटरी, या तो वो मकान बनाए एकदम पैसे बढ़ जाए, या शेयर बाजार में पैसे लगाए तो एकदम पैसे बढ़ जाए, तो वो उस तरह का योग यहाँ पर जरूर दिखाई देता है। लेकिन फिर उसकी सोच वहीं बनी रहती है, क्योंकि पर्वत उठा हुआ है कि यार मैं दोबारा पैसे लगाऊं, ऐसी उसकी सोच रहती है। तो ये मेरे मने करने से भी नहीं होगा, वो आपका चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क ना ले। आइए बात करता हूँ इसकी बुद्धि रेखा की, बाद में लहरदार होकर के सीधा चंद्र पर्वत के बाद, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कर्म क्षेत्र के पास अच्छी खासी पहुँचती है। द्वितीय मंगल पर्वत को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस माइंड की रेखा है। यहाँ झगड़े झंझट का तो कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की रेखा है। यहाँ चंद्र पर्वत से निकल करके बहुत सारा चंद्र पर्वत पीड़ित है आपका, यानी कि वर्तमान के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये रेखा निकली यहाँ डबलिंग सी होकर के, एक रेखा यहाँ निकली, इसके बाद यहाँ रेखा जाकर के इधर से निकल करके, और बहुत सारी रेखाओं ने केतु पर्वत पर काट दिया। यानी ऐसी व्यक्तियों की वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, मानसिक स्थिति पर आपको बिल्कुल अपना कब्जा रखना होगा। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर एग्रेसिव भी हो सकते हैं, डिप्रेशन भी ले सकते हैं, जल्दबाजी भी कर सकते हैं, और जिसके कारण आपका थोड़ा सा कहीं कोई रोग पर खर्चा हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर केतु पर्वत पर नहीं मिल रही है। तो ये मैंने बताया, इसकी वजह से कभी कभी व्यक्ति के दिमाग में एक बात और भी आती है, यार मैं बहुत ज़्यादा साधना कर लूँ, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर लूँ। तो ये केतु पर्वत है, इस पर जब इतनी सारी रेखाएं काटें तो व्यक्ति का स्पिरिचुअल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है, और वो उसमें उसको खुद का एकदम मानसिक कभी कभी बहुत डिप्रेशन जैसा उसको जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा साधना करने को मन होने की वजह से कभी कभी दुनियादारी से मन उजड़ जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा आपकी जो है व्यापारिक रेखा कोई है नहीं, यहाँ भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ भाग्य रेखा और चंद्र पर्वत से एक रेखा निकली थी, वो भी बताई थी मैंने, वो भी दूर स्थान से जोड़ती है, और ये भी दूर स्थान से जोड़ती है। यानी दूर स्थानों से जुड़ने का योग यहाँ पर आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ता है। तो भाग्य रेखा चल रही है। इसके बाद क्योंकि भाग्य रेखा थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हल्की हल्की चलती है, कुछ कटती है कुछ कटती है, तो ये आपके जीवन के अंदर लगभग 35-36 वर्ष के बाद से भाग्य रेखा ज़्यादा रोलदायक नहीं है। यानी बहुत बढ़िया मैं इस हिसाब से इसको भाग्य रेखा नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन के बाद मन में ठहराव आपके जरूर रहता रहा होगा। हो सकता है आपने पहले भी कई नौकरी चेंज कर दी हो, तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ मुझे भाग्य रेखा दिखलाई नहीं दी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके जो है सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व और जाना जाता है संसाधनों के लिए, साथ ही साथ चरित्र के लिए। तो यहाँ कुल मिलाकर आपका शुक्र पर्व देखते हैं तो ये अपने आप में अगर देखता हूँ तो कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कहीं कोई बहुत चरित्र खराब की बात है, कहीं से कहीं तक कोई चरित्र खराब नहीं है। थोड़ा सा ये तिल है तो इससे कह सकते हैं भाई संसाधनों की अपने आप में मैं कमी महसूस करता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ उतना मुझको नहीं मिलता है। एक मंगल रेखा भी है अंदर की तरफ जो आपको कवच का काम करा जिसने 45 वर्ष तक, अब उसका काम खत्म हो चुका है। आयु रेखा को देखिएगा, जीवन में बहुत संघर्ष करें, छोटी छोटी रेखाओं ने काटा है, अब ये वर्तमान में चल करके और यहाँ आयु रेखा पहुँच गई आपकी सीधा 78 वर्ष, तो 78 वर्ष की आयु भी है। तो यहाँ मैंने आपके पूरे हाथ का सर्वेक्षण कर लिया है, यहाँ से नोट करके मैंने आपके सवालों को गणित करके रख लिया है। जब हम आपकी जन्म पत्री बोलने जाएंगे तो जन्म पत्री के अंदर मैं आपकी एक एक सवाल का जवाब दूंगा। स्पिरिचुअल वाली बात मैंने आपको बता दी है कि क्यों आपका मन करता है इससे ज़्यादा स्पिरिचुअल के लिए, क्योंकि इस समय केतु पर्वत बहुत पीड़ित है। और जब चंद्रमा की किसी की दशा लग जाए तो ख़ास तौर से व्यक्ति ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ स्पिरिचुअल के लिए बता दिया, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मन करता है, करके आएंगे भी, और स्पिरिचुअल भावना भी बहुत ज़्यादा ये मैं बता चुका हूँ। और बाकी लॉटरी के बारे में बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत लाभ आपको पहले हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा लॉटरी में आप ना जाएं। संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर स्पष्ट रूप से चमकती है, तो आपको 2 से 3 संतान यहाँ आप चमकती है। बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा लगता है। अंगूठा जब इतना टर्न लेकर के हो तो थोड़ा सा और छोटा भी हो
तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा भी थोड़ा सा गैप लेके चल रही है, एकदम तेज़ी से जो क्रोध आता है उस पर आपको नियंत्रण करना होगा। तो बस ये आपकी सब बातों को बताया, और बाकी मैं दूसरा एपिसोड बना करके आपको भेजता हूँ। उसके अंदर सारे आपकी कौन सी रिंग बनती है, क्या आपको उपाय कर रहे हैं, और जो जो आपके सवाल हैं उनके जवाब हम दोनों में मिलाकर एक साथ दे देंगे। नमस्कार।